गुड मॉर्निंग पहलवान। तो क्लास 10th वाले बच्चों आओ। देखो हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। इसमें हमसे पता क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करो और एलिमिनेशन मेथड से भी करो, तो दोनों मेथड से हमें करके दिखाना है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बात सुनो, कुछ नालायक बुद्धि के बालक ऐसे भी होंगे जो पूरी साल नहीं पढ़ने वाले, फिर एक दिन पहले देखेंगे यूट्यूब पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फिर पेपर में हो जाएंगे फेल। तो ऐसी स्थिति आपकी ना हो उसके लिए बच्चों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 3 महीने बाद एक लिस्ट जारी करूंगा 100 से 200 क्वेश्चन की, उसमें से काफी क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। और क्वेश्चन सोल्व करते हैं सीधा। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट है, पहले करेंगे हम इसे एलिमिनेशन मेथड से। किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। बच्चों एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या चाहिए, एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, या तो x वाले पद को एलिमिनेट कर लो या y वाले पद को एलिमिनेट कर लो। इसमें से x या y, विलोपन विधि क्या कह रही है हमारी, या तो x वाले पद या y वाले पद को खत्म कर लो। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे मान लो अगर मैं इसकी कर रहा हूं, x वाले पद खत्म कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, x वाले इसके पद और x वाले इसके टर्म्स दोनों को क्या बना लूंगा, इक्वल बना लूंगा। मैं क्या करता हूं, ये हमारी मान लो, ये हमारे पास मान लो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड है। अगर मैं समीकरण नंबर को 2 से गुना कर दूं और इसे 3 से गुना कर रहा हूं, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इस वाली इक्वेशन को तो मैं 2 से गुना कर रहा हूं और इसे कर रहा हूं मैं 3 से। गुना करता हूं जल्दी से, तो 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y, 2 चौके 8y, 10 की गुना 2 में करोगे तो 20। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 3 की गुना इसमें करो, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y। ठीक है बच्चों, इस वाले 3 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में जोड़ लो या घटा लो। मैं इन्हें घटा रहा हूं, मैं सारी इक्वेशन में से क्या करूं, घटा रहा हूं। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का 6x है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6y है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 6 था तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये प्लस का 6x है और नीचे माइनस का 6x है, कट जाएंगे। अब 8y है 6y है, 8y और 6y टोटल हुए हमारे पास 14y बराबर 20 में से 6 गए, कितने बचे, 20 में से हमारे पास 20 में से हमारे 6 गए, कितने बचे जल्दी बताओ, बचे हमारे पास 14। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1, y बराबर हमारे पास क्या आया 1। अब y बराबर 1 की वैल्यू, y बराबर 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट किसी में भी रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या किसी में भी रख दो। अब क्या देखें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर by taking the value of y in equation number first, बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो 6x ऐसे ही आ गया, प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 वन जा 8 20। ठीक है, 6x इक्वल्स टू 8 उधर जाएगा, 20 माइनस 8 आ जाएगा बच्चों। या फिर मैं कह सकता हूं 6x इक्वल टू कितने बचे 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आया 2। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। इसमें हमने करा क्या बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों को इक्वल बना लो, या तो x वाली टर्म इक्वल कर लो या फिर y वाली टर्म इक्वल कर लो। तो मैंने x वाली टर्म इक्वल कर ली, वहां से मेरे y की वैल्यू निकल के आ गई, ये मैंने एक इक्वल करके घटा दिए तो ये दोनों कट गए, यहां से y की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब उस y वाली वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर सेकंड में रख दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दिया, तो वहां से हमारी x की वैल्यू आ गई। तो जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं, या तो y वाले पद या फिर x वाले पद। अब एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कर लिया है, अब करते हैं हम इसे सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप लेंगे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट छोटा सा, फिर करते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो तो बच्चों अब करेंगे इसे किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें सवाल सोल्व करना है। करना कुछ नहीं है, प्रतिस्थापन विधि में ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई।
किसी भी एक इक्वेशन से उठा के हमें x या y की वैल्यू निकालनी है, कोई भी ले लो। मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, तो मैं बोलूंगा यहां से समीकरण 2 से बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो क्या करूंगा बच्चों में, 2x बराबर 2, ये माइनस का 2y, जब इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 2y बनेगा, प्लस का 2y। तो यहां से बोलूं मैं x बराबर 2 प्लस 2y और सारे के बटे में 2। तो ये आगे हमारी x की वैल्यू निकल के, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। अब इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। जब हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से बनाई है x की वैल्यू, तो इसे उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इसमें क्या करना है, जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू रख देंगे। देखो कैसे रखनी है, इस साइड देखो बच्चों, इस साइड देखो, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख दूंगा बच्चों में, 2 प्लस 2y और बटे में 2। ठीक है, इतना हुआ। बाद में क्या लेना, प्लस 4y बराबर कितना रखना है, 10। बराबर क्या रखना है, 10। करेंगे सोल्व, तो ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6y प्लस 4y। ठीक है, और इस सारे के बटे में क्या है बच्चों, 2 बराबर 10। इतनी चीज है हमारे पास भाई, 3 दूनी 6y और बटे में क्या था, 2। इतना ये प्लस का 4y अलग है। अब हमें ये जोड़ने हैं, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, इस एक के अंदर इधर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 प्लस 6y ही रहेगा। अब इस वाले 2 की इस 4y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8y। अब बराबर क्या है, 10। इस वाले 2 को लेके जाना है इधर तो लेके जाएंगे 6 बच्चों, 8y है 6y, कितने हुए 14y। तो ये बना हमारे पास 14y बराबर 10 दूनी 20। या फिर मैं बोल सकता हूं, इस वाले 6 को अगर 20 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 14y बराबर 20 माइनस 6। ठीक है, अब यहां से क्या करूंगा मैं, 14y बराबर हमारे पास क्या है बच्चों, 20 में से 6 गए 14y बराबर 14 है, तो 14 से 14 एक बार कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं y बराबर मेरे पास क्या आया, y बराबर आया 1। अब क्या करेंगे बच्चों, y का मान ऐसे लिखेंगे, y का मान इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर 2y। तो देखो बच्चों, x कितना दिया हमारे पास, x बराबर 2 प्लस 2y बाय 2। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 2 गुना y की जगह 1 रखा बटे में 2। तो ये हो गया 2 प्लस 2 एकम 2 बटे 2। तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 बटे 2। तो 4 बटे 2, या फिर बच्चों हमारे पास क्या आया, 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। पार्ट नंबर सेकंड हुआ कंप्लीट। पार्ट नंबर थर्ड में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, जरूर।